Okay, today we proceed with the new chapter, that is chapter number 6, coordinate geometry of mathematics, class 10 छत्तीसगढ़ बोर्ड। हम अभी तक 5 चैप्टर यानी अलजेब्रा के जो हमारे चैप्टर होते हैं, अलजेब्रा यूनिट्स के, उन 5 चैप्टरों को कवर कर चुके हैं विद देयर PYQs यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, यहाँ से हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर शुरू होता है और हमारे टेक्स्ट बुक में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 2 चैप्टर बनाए गए हैं। कितने? चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा, और चैप्टर नंबर 7 भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है जिसको हम ग्राफ के नाम से जानते हैं। ये 2 चैप्टर मिला करके एक यूनिट बनती है, जिस यूनिट को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो इस यूनिट में 2 चैप्टर आएंगे, चैप्टर 6 और चैप्टर 7। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो था यूनिट नंबर 1। क्या था? और उस यूनिट का नाम था अलजेब्रा। क्या बोलते हैं? अलजेब्रा के अंदर 5 चैप्टर होते हैं। नंबर 1 पॉलिनोमियल, नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, नंबर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, नंबर 4 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, नंबर 5 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये जो 5 चैप्टर हैं कलेक्टिवली दे आर नोन एज अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा के 5 चैप्टर आपने पढ़े अभी। तो हमारा एक यूनिट यहाँ पर समाप्त हुआ। यहाँ से दूसरा यूनिट हम शुरू करने जा रहे हैं। दूसरे यूनिट का क्या नाम है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कितने चैप्टर हैं 2 यूनिट? दूसरे यूनिट में 2 चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। 6 का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और 7 का नाम होगा ग्राफ। आया समझ में? ओके, तो आज हम 6 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और आज का हमारा ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। ठीक है, इसमें हमको जो बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है इस चैप्टर में, उन सारी चीज़ों को आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के बाद यहाँ से जो भी MCQs बनाए जाएंगे या फिल इन द ब्लैंक्स बनाया जाएगा या ट्रू फॉल्स बनाया जाएगा, डेफिनेटली इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद आपसे वो सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, और यहाँ से हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में रहते हैं या ट्रू फॉल्स में रहता है। ठीक है, नॉर्मली आपको फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स में यहाँ के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रहता ही है, याद रहेगा। ठीक है, इस चैप्टर के लास्ट में जब हम इसको कवर कर चुकेंगे तब जाके फिर हम इसके PYQs बनाएंगे, तो फिर आपको मार्किंग स्कीम पता चलेगा कि कितने नंबर का कहाँ से किस तरह का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो अभी तो फिलहाल हमको सारा चैप्टर डिटेल के साथ बनाना है। आ गया समझ में? तो मैं इसको यहाँ से शुरू करता हूँ कि हमको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़नी है इस चैप्टर में, वो सारा नॉलेज हम यहाँ पर जमा करने जा रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अवर चैप्टर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखिएगा। डेली लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कोऑर्डिनेट, देखिए सबसे पहले चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है। ज्योमेट्री तो आप सब जानते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट का मतलब होता है जनरल लैंग्वेज में एड्रेस। क्या होता है? और एड्रेस का मतलब आप सब समझते हैं। ठीक है, समझते हो नहीं समझते हो? अगर आपका कोई दोस्त लंदन में रहता है और आप उसको अपने घर खाने पे बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, तो कैसे बुलाएंगे? वो आपसे पूछेगा भैया कि मुझे इंडिया आना है, आप इंडिया में रहते हो तो अपने घर का पता बताओ, एड्रेस बताओ। तो आप एड्रेस के तौर पे उसको क्या बताओगे कि मेरा घर इंडिया में है, आ जाओ। तो आ जाएगा वहाँ से? क्या पहुँचेगा आपके घर तक? नहीं पहुँचेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा देश है और उसके अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं, है ना। अब आप उतने सारे स्टेट्स में किस स्टेट के अंदर रहते हो? बहुत बड़ी जनसंख्या है हर स्टेट के अंदर, बहुत बड़े बड़े स्टेट्स हैं। तो कोई भी आदमी जो बाहर से आएगा, फॉरेनर होगा, खाली इंडिया बोलने से आपके घर नहीं पहुंचेगा। तो आपने जो एड्रेस बताया है इंडिया में रहता हूं, इट इज़ नॉट सफिशिएंट। आया समझ? तो आपको इंडिया के साथ और क्या बताना पड़ेगा? इंडिया के अंदर 29 राज्य हैं, 30 राज्य हैं, या जो भी 30-31 राज्य हैं, मैं उसमें से किस राज्य में रहता हूँ। ठीक है, तो हम लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो आप उसको क्या बताओगे? इंडिया के अंदर छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, आ जाना। आ जाएगा क्या? आपने उसको अपना कंट्री भी बता दिया, अपना स्टेट भी बता दिया, इंडिया छत्तीसगढ़। आपके घर पहुँच जाएगा? नहीं पहुँचेगा। क्यों? एड्रेस तो बता रहे हैं हम। लेकिन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि छत्तीसगढ़ भी कोई छोटा मोटा राज्य नहीं, बहुत बड़ा राज्य है, और इसके अंदर भी बहुत सारे ज़िले आते हैं, डिस्ट्रिक्ट। समझ आया? तो ठीक है, छत्तीसगढ़ बोलने से भी वो आपके घर तक नहीं पहुंचेगा। तो फिर हमको साथ में और क्या बताना पड़ता है? छत्तीसगढ़ के अंदर मैं इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं या बिलोंग करती हूं। जैसे अभी अभी हमारा जो नया डिस्ट्रिक्ट बन गया है, कोरिया को हटा करके, कोरिया से काट के 3 जो हमारे लोकेशन थे, 3 जो फेवरेट जगह थी बड़े बड़े
एक आपका चिरमिरी, एक मनिंदगढ़ और एक भरतपुर, इनको कंबाइन करके एक नया ज़िला बनाया गया है जिसको क्या बोलते हैं, MCB। तो आप उसको साथ में और क्या बताएंगे, मैं MCB में रहता हूँ छत्तीसगढ़ के अंदर, MCB इज ए डिस्ट्रिक्ट। इट इज़ अगेन ए वेरी टीडियस जॉब टू फाइंड योर लोकेशन। वाई? बिकॉज MCB इज कलेक्शन ऑफ थ्री व्हाट, विलेज और टाउन, ठीक है, 3 शहरों को मिला करके ये ज़िला बनाया गया है। अब तीनों शहर लगे हुए थोड़ी ना, दूर दूर हैं। अब अगर आप उसको MCB भी बताते हो, अपना डिस्ट्रिक्ट भी बताते हो, आपके घर नहीं आएगा, तो फिर हमको और क्या बताना पड़ेगा, भैया MCB के अंदर हम इस गांव में रहते हैं या इस ज़िले या इस शहर में रहते हैं। फिर आप अपने शहर का नाम बताओगे, क्या बताओगे? अच्छा, आपने उसको इंडिया बताया, उसको छत्तीसगढ़ बताया, इंडिया के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर आपने MCB बताया, MCB के अंदर अपना गाँव का नाम बताया, क्या वो आपके घर आ जाएगा? देश भी बता दिया, स्टेट भी बता दिया, स्टेट के अंदर का ज़िला भी बता दिया, ज़िले के अंदर का गांव भी बता दिया, आ जाएगा आपके घर? क्यों भाई, अभी क्या कमी पड़ रही है? क्योंकि गांव या शहर भी बहुत बड़ा होता है और गांव या शहर में भी बहुत सारे घर होते हैं, 1000 घर, 5000 घर, तो कहाँ कहाँ खोजेगा जी आपको? तो हमको अब क्या बताना पड़ेगा, हमको अब अपना मोहल्ला बताना पड़ेगा कि भैया इस शहर में या इस गाँव के इस मोहल्ले में मैं रहता हूँ। अगर मोहल्ला भी बता दिया तो भी घर पहुँच जाएगा क्या? सब कुछ तो बता दिया, देश बता दिया, राज्य बता दिया, ज़िला बता दिया, गांव बता दिया, गांव के अंदर मोहल्ला भी बता दिया, पहुंच जाएगा घर आपके? नहीं पहुंचेगा। तो फिर हमको और क्या बताना पड़ेगा? मोहल्ले के अंदर मैं इस गली में रहता हूं, स्ट्रीट नंबर, या स्ट्रीट नंबर बताने से भी वो नहीं पहुंचेगा, आपको हाउस नंबर बताना पड़ेगा कि मेरे घर का नंबर ये है, हाउस नंबर, ठीक है। अब आपने उसको हाउस नंबर बता दिया, मोहल्ला बता दिया, गाँव बता दिया, शहर बता दिया, ज़िला बता दिया, स्टेट बता दिया, कंट्री बता दिया, अब आपके घर आ जाएगा? यस, बिकॉज दिस इज़ ए एक्यूरेट एड्रेस। आपने एकदम सही उसको अपना पता बता दिया तो आपके घर आ जाएगा। तो किसी भी लोकेशन तक अगर हमको पहुंचना होता है तो हमको क्या चाहिए होता है? उस जगह का एड्रेस चाहिए होता है। ये एड्रेस जो हम लोग बताते हैं ना, ये देश, ये राज्य, ये शहर, ये ज़िला, ये गाँव, ये मोहल्ला, ये स्ट्रीट नंबर, ये घर नंबर, ये हमारे और आपके यहाँ चलता है, ठीक है। इस टाइप का एड्रेस हम और आप यूज़ करते हैं। आया समझ में? एक दूसरे टाइप का एड्रेस भी होता है जो आजकल हम लोग मोबाइल फ़ोन में टाइप करते हैं, ठीक है। इसको समझिएगा, उसके बाद मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। सेल फ़ोन सब यूज़ करते हैं, इसमें गूगल मैप भी आप सब यूज़ करते होंगे, ठीक है। करते हो कि नहीं करते? गूगल मैप में एक बड़ा अच्छा फीचर होता है लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड डालने का, ठीक है। ये आपने क्या कहते हैं, जोग्राफ़ी बोलते हैं ना सोशल साइंस में, है ना। जोग्राफ़ी में आप लोग पढ़ते हो कि हर लोकेशन का अपना एक एड्रेस होता है और उस एड्रेस को हम लोग लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के नाम से बताते हैं। ये आपने 2 नाम सुने, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड? पक्का? श्योर? ठीक। आपको पता है मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, जिस ज़मीन पर मैं खड़ा हूँ उसका लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का एक नंबर होगा, लैटीट्यूड का एक नंबर होगा, लॉन्गिट्यूड का एक नंबर होगा। ये नंबर कैसे बनता है, कैसे डिसाइड किया जाता है, यू विल एक्सपीरियंस इट इन योर हायर सेकेंडरी क्लासेस इन क्लास 11th में जब आप पहुंचेंगे तो फिजिक्स में आपको हम पढ़ाएंगे कि किस तरह से ये नंबर डिसाइड किए जाते हैं। ग्लोब के ऊपर छपा रहता है ना, ग्लोब देखे हो आप लोग? ग्लोब के ऊपर ऐसी लाइनें होती हैं गोल गोल, और ऐसी भी लाइनें होती हैं इस तरह की बहुत सारी। तो ये लाइंस जो हैं वो लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के नंबर्स दिखाती हैं और उनको किस तरह से डिसाइड किया जाता है। दिस इज़ द टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी और फिजिक्स, ठीक है। तो ये हम फिजिक्स में डिस्कस करेंगे। ओके, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं अगर जिस ज़मीन पर खड़ा हूँ उस ज़मीन का लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का एक नंबर होगा और उस नंबर का कॉम्बिनेशन पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं होगा दूसरा। यानी जो नंबर इस ज़मीन के टुकड़े का है जहाँ मैं खड़ा हूँ, वो नंबर किसी और ज़मीन के टुकड़े का नहीं होगा। आया समझ में? और अगर मैं 1 फुट ऐसे खसक जाऊँ और यहाँ खड़े हो जाऊँ, तो अब मैं जिस ज़मीन के ऊपर खड़ा हूँ इसका लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का नंबर अलग होगा। समझ आया? इतना भी अगर आप खसक गए तो आपके लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का नंबर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। और ये वो नंबर है जो हम कंप्यूटर के माध्यम से मिसाइल में दर्ज करते हैं और मिसाइल को लॉन्च करते हैं तो मिसाइल वहीं पर जा कर के गिरता है जहाँ का एड्रेस हमने डाला हुआ है, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और इस जगह का लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का नंबर अगर मैं फीड कर देता हूँ और एक रॉकेट को लॉन्च कर देता हूँ कहीं से भी, तो वो रॉकेट यहीं पर आकर के गिरेगा। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो यहाँ नहीं गिरेगा, यहीं पर गिरेगा बगल में जहाँ का एड्रेस मैंने उसको दिया है। ये इतना फाइन और एक्यूरेट एड्रेस होता है। और आजकल हमारे जो मोबाइल के एप्लीकेशन आते हैं, गूगल मैप है या दूसरी चीज़ें जो हैं, ये GPS सिस्टम आपने सुना है, कार के अंदर होता है GPS सिस्टम,
तो जीपीएस या मोबाइल के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है लोकेशन को ट्रेस करने के लिए, या जो पुलिस वाले यूज़ करते हैं, आपका मोबाइल गुम हो जाता है या किसी चोर का पता लगाना होता है या गाड़ी गुम हो गई, जिसमें भी जीपीएस सिस्टम होता है वो इसी एड्रेस के तहत पता किया जाता है उसका लोकेशन। आया समझ में? तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी है जो आज के डेट में हम लोग यूज़ करते हैं। इवन इसरो ने जो चंद्रयान अभी लॉन्च किया हुआ है चंद्रमा पर, वहाँ पर भी अगर हमको उसको ट्रेस करना है कि वो कहाँ पर खड़ा है, 1 इंच खसक गया, 10 इंच खसक गया, 1 फुट चला गया, वो भी जीपीएस के माध्यम से हम लोग ट्रैक करते हैं। आया समझ में? तो अगर वो 10 सेंटीमीटर भी आगे खसकता है रोवर, ठीक है, प्रज्ञान, तो हमको यहाँ बैठे बैठे पता चल जाता है कि वो 10 सेंटीमीटर मूव किया है चांद के ऊपर। आया समझ? और ये सारी चीज़ें हम कहाँ से पता करते हैं? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के नंबर से। ये इतना एक्यूरेट मेजरमेंट या एक्यूरेट लोकेशन ऑफ एड्रेस हमको देता है। आया समझ में? ठीक है, हम अभी उतने एडवांस लेवल तक नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे फिजिक्स का टॉपिक है और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे एड्रेस की। यहाँ पर किसी लोकेशन में अगर किसी पॉइंट का या किसी पार्टिकल का लोकेशन हमको पता करना है, तो लोकेशन को पता करने के लिए हम लोग एक दूसरे टाइप का सिस्टम यूज़ करते हैं जो हमारी आम बोलचाल भाषा से थोड़ी डिफरेंट होती है। ठीक है, हम कहने का मतलब ये कि हम जो एड्रेस यूज़ करते हैं, अपना घर का नंबर, मोहल्ले का नंबर, गांव का नाम, शहर का नाम, ज़िला, स्टेट और या अपना कंट्री जो हम बताते हैं, इस लैंग्वेज के अलावा भी एक लैंग्वेज हमने और बिल्डअप की हुई है मैथमेटिक्स में एड्रेस बताने के लिए। समझ आया? और उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स। सो व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट्स? एड्रेस, एड्रेस ऑफ एनी लोकेशन। आया समझ? क्या मतलब होता है कोऑर्डिनेट का? एड्रेस होता है। क्या मतलब? एड्रेस। तो इसको अपने शब्दों में लिख लीजिए, द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट इज एड्रेस। हाँ, ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, अब ये एड्रेस किस तरह से हम पता करते हैं और किस तरह से हम इसको बोलचाल की भाषा में लाते हैं और कैसे हम इसको समझेंगे या इसका मीनिंग हम आपस में कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, इसको देखिए और समझिए। ठीक है, इसके लिए हमको एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, फिजिक्स में हमने डायरेक्शन के लिए या लोकेशन ट्रेस करने के लिए बहुत तरह के सिस्टम बनाए हुए हैं। किसमें? फिजिक्स में। आया समझ में? फिजिक्स से ही थोड़ी सी उधारी लेकर के यहाँ पे हम मैथ्स में काम चलाने जा रहे हैं। ठीक है, तो अपने बहुत तरह के सिस्टम में से एक सिस्टम जो हमारा बहुत पॉपुलर सिस्टम है उसको यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, और उस सिस्टम का नाम हमने रखा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या नाम रखा है? हाँ, इसको ध्यान से समझिएगा। जिस सिस्टम की हम बात करने जा रहे हैं उस सिस्टम का नाम क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, क्या नाम रखा है इसका? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लोग किसी भी पॉइंट का या किसी भी लोकेशन का एड्रेस पता करते हैं। ठीक है, इस सिस्टम की हेल्प से। और ये सिस्टम कैसा होता है? तो इस सिस्टम में कोई खास चीज़ नहीं है। सिस्टम में क्या है? 2 लाइन है, जो अभी तक आप लोग नंबर लाइन के नाम से जानते थे या एक्सिस के नाम से जानते हैं। एक्सिस तो समझते हैं ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, समझते हो नहीं समझते हो? नंबर लाइन समझते हो ना? तो 2 नंबर लाइन लेकर के हमने उनको आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर रख के एक सिस्टम बनाया। क्या मतलब हुआ? इस तरह की 2 लाइनें हमने ली, एक ये लाइन, एक ये लाइन। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ऐसे रख दिया ताकि दोनों के बीच एंगल कितना बन जाए? 90 डिग्री। दिख रहा है? दीज 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर? 90 डिग्री। 90 डिग्री समझते हो ना? दोनों लाइन के बीच कितना एंगल बन रहा है? इसको कहीं से भी देखो, आप ऐसे देखो, ऐसे करके देखो, समझ आ रहा है? ये ऐसे करके देखो, वैसे करके देखो, कैसे भी घुमाओ, एंगल कितना दिखेगा आपको? 90 डिग्री। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे पर क्या है? परपेंडिकुलर, आपस में परपेंडिकुलर हैं। ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है और ये वाली लाइन इस पर परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है? दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? द 2 लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअल परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? आपस में परपेंडिकुलर होना क्या कहलाता है? म्यूचुअल परपेंडिकुलर। म्यूचुअल शब्द का हम इस्तेमाल करेंगे। आया समझ में? ओके, आगे देखिए। तो इस तरह का एक सिस्टम हम बनाते हैं। यहाँ पर बना दूँ मैं? एक लाइन हम ऐसी रखेंगे और दूसरी लाइन बिछी हुई। ओके, ये जो लाइन होगी, इस लाइन को हम बोलेंगे वर्टिकल लाइन। क्या बोलेंगे? वर्टिकल मतलब क्या होता है? ऐसे स्ट्रेट पोल की तरह खड़े रहना, वर्टिकल। क्या नाम है इसका? वर्टिकल। ठीक है, आया समझ? वर्टिकल लाइन। और दूसरी लाइन
ये ऐसी खड़ी हुई है, दूसरी लाइन हम ऐसे बिछी हुई ले लेंगे। जैसे हमारा ग्राउंड बिछौना बिछा रहता है ग्राउंड का, तो ग्राउंड के पैरेलल कोई भी लाइन इमेजिन करिए, ग्राउंड के पैरेलल, पैरेलल समझ रहे हो, पैरेलल का मतलब ग्राउंड से हर जगह डिस्टेंस कैसा होगा, सेम। तो एक लाइन हम पैरेलल इमेजिन करते हैं ग्राउंड के और उसको ऐसे बिछा देते हैं। ये इस लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या नाम है इसका? हॉरिजॉन्टल। ठीक, यहां तक समझ आया? ध्यान से समझना जी एक एक चीज इसमें। इस लाइन को बोलेंगे वर्टिकल और इस लाइन को क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल। क्लियर है? दोनों लाइन के बीच का एंगल कहीं से भी आप देखेंगे आपको कितना दिखेगा? 90 डिग्री, बिकॉज द टू लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आया समझ में? इन्हीं लाइनों को वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल को हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के नाम से भी जानते हैं। ये आपने पढ़ा है पहले, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्सिस बेसिकली किसके लिए यूज़ किया जाता है? आंसर है डायरेक्शन के लिए। किसके लिए? फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में हमारे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अप डाउन ये डायरेक्शन नहीं चलते। समझ आया? ये हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं कि हम नॉर्थ की तरफ गए, साउथ की तरफ गए, वेस्ट की तरफ गए, ईस्ट की तरफ गए, अप गए, डाउन गए। ठीक है? फिजिक्स में हमारे डायरेक्शन बताने के लिए हमने अलग से टेक्निक रखी हुई है, ये वही टेक्निक है। डायरेक्शन किस में बताया जाता है फिजिक्स से मैथमेटिक्स में? एक्सिस से। एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। ठीक है? 3 तरह के डायरेक्शन हम यूज़ करते हैं। आ रहा है समझ में? तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको यूजुअली हम लोग किस नाम से जानते हैं? एक्स एक्सिस के नाम से। इसी का नाम क्या रखा हमने? एक्स एक्सिस। और इस वाई, ये वाला जो वर्टिकल होता है इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। तो इस चैप्टर में भी हम लोग इनको एक्सिस के नाम से जानेंगे। आ रहा समझ? किसके नाम से? एक्सिस। एक्सिस किसी एक डायरेक्शन को बोलते हैं ना, किसको? दोनों डायरेक्शन को एक साथ बताना है तो फिर हम एक्सेस बोलते हैं। सिंगुलर प्लूरल समझते हो ना? एक डायरेक्शन है तो क्या बोलना है? एक्सिस। एक से ज़्यादा डायरेक्शन है तो एक्सेस। ठीक, आ रहा है समझ? सिंगुलर और ये प्लूरल। क्लियर? ओके। फिलहाल इस दिशा को क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस। और इस दिशा को क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस। इसको एक्स डायरेक्शन भी आप बोल सकते हैं, इसको वाई डायरेक्शन आप बोल सकते हैं। क्लियर है? पक्का? हाँ, एक्सिस के अलावा हम ये वाला वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट। दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट्स। क्लियर? ठीक है? अच्छा, इस सिस्टम की खासियत ये होती है कि इसमें जो 2 डायरेक्शन होते हैं, एक एक्स वाला डायरेक्शन, एक वाई वाला डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन एक दूसरे पर कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। कैसे होते हैं? ये जितनी चीज़ें मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ ये सब आपके फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स ये एमसीक्यूज़ के टॉपिक हैं, ध्यान से समझिएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो लाइनें या 2 एक्सिस आपस में कैसी होती हैं, तो आप क्या बोलेंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली। समझ आया? हाँ, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम नोट करते जाएंगे एक एक करके। पहली प्रॉपर्टी क्या समझ में आई? द टू एक्सेस यानी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस are mutually perpendicular. What is the meaning of perpendicular? Right angle to each other. ठीक है? हो गया? दोनों एक्सिस एक दूसरे पर कैसी होती हैं? परपेंडिकुलर। एक दूसरे के लिए क्या शब्द यूज़ करना है? म्यूचुअल। म्यूचुअल, म्यूचुअली। समझ में आ रहा है? दोनों एक्सिस एक दूसरे पर क्या होती हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, यानी दोनों के बीच कितना एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। याद रहेगा? अच्छा, इन दोनों डायरेक्शन में से कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको आप एक्स एक्सिस बोलेंगे, इसको वाई एक्सिस बोलेंगे। हमारा मन करेगा हम इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे, इसको वाई एक्सिस बोलेंगे। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? ये इसका परमानेंट नाम नहीं कि इसको x बोलना है, इसको y बोलना है। हम इसको x बोल सकते हैं, इसको y बोल सकते हैं। ठीक, ये ऐसा है ना? ठीक, ध्यान से देखना, इस तरह है। इसको क्या बोल रहे हैं? x, और इसको क्या बोल रहे हैं? y। हमारी मर्जी, हम इसको ऐसे कर देंगे। तो अभी जिसको आप y बोल रहे थे, ये y उधर चला गया और x नीचे आ गया, तो इसका नाम x हो जाएगा, इसका नाम y हो जाएगा। ठीक है?
तो किसी भी स्पेस में, किसी भी लोकेशन में हमारा ये जो सिस्टम है इसको हम ऐसे रखें, ऐसे रखें, वैसे रखें, ऐसे रखें, कैसे भी रख सकते हो। द ओनली शर्त इज द एंगल बिटवीन द टू लाइन इज ऑलवेज 90 डिग्री। ये दो लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं बिगड़ना चाहिए, बाकी आप जैसे चाहे वैसे घुमा फिरा के रख लो इसको कहीं पर भी। आया समझ में? तो ये सिस्टम कैसा होता है? आर्बिट्रेरी। कैसा होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्बिट्रेरी? इट इज अलाउ टू मूव एवरीवेयर, एनीवेयर। जहां आपकी इच्छा होगी इसको आप वहां मूव करा के ले जा सकते हैं। समझ में आया? तो इस सिस्टम की दूसरी खासियत क्या होती है? इट इज this system is arbitrary. And what is the meaning of arbitrary? Free to move. कहीं पर भी आप इसको बना सकते हैं, कहीं पर भी इसको ले जा सकते हैं, कैसे भी घुमा फिरा सकते हैं। सिर्फ क्या शर्त मेंटेन रखनी होती है? दो लाइन के बीच का एंगल कितना रखना होता है? 90 डिग्री। बस एंगल नहीं बिगड़ना चाहिए, बाकी आप किसी भी दिशा को कहीं भी घुमाते फिराते रहिए। ठीक है? हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या रखा हमने? एक्स एक्सिस या एक्स डायरेक्शन या एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक। वर्टिकल डायरेक्शन का नाम वाई एक्सिस, वाई डायरेक्शन, और वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है? हो गया? यहां तक लिख लिया आपने? ये समझ में आया? 3-4 पॉइंट्स क्या हैं? ये सिस्टम आर्बिट्रेरी होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसको मैं यहाँ पे बना लूँ या उठा के यहाँ पे रख दूँ या उठा के यहाँ रख दूँ या उठा के वहाँ रख दूँ, कहीं पर भी स्पेस में इसको हम मूव कर सकते हैं। और ऐसे ऐसे है, ऐसे कैसे रखोगे? ऐसा। हालांकि 3 डायरेक्शन होती है, वो हम अभी एक डायरेक्शन छुपा रहे हैं, बात नहीं कर रहे। तो सपोज हमारा सिस्टम ऐसा है, हम इसको ऐसा रखें या ऐसा कर दें या ऐसा कर दें या ऐसा कर दें। समझ आ रहा है? इट इज़ अलाउड टू मूव। कहीं पर भी आप इसको घुमा सकते हैं। बस क्या नहीं बिगड़ना चाहिए? दो लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री, ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बाकी आप जहाँ मर्जी वहाँ रखिए, जैसे भी रखिए। क्लियर है? ठीक है? ये वाला सिस्टम है जो हम लोग मेज़रमेंट के लिए यूज़ करेंगे। क्लियर? अच्छा, जब भी किसी चीज़ को नापा जाता है तो जाहिर सी बात है कहीं से आप स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ कि मेरे को उस दीवार का डिस्टेंस बताइए। कौन से दीवार का? जो आपके पीछे है। ठीक है? तो दीवार का डिस्टेंस आपको नाप के बताना है, तो कैसे नापोगे? सोचिए, हमने आपसे क्वेश्चन क्या किया? उस दीवार का डिस्टेंस हमको बताओ, तो कैसे नापोगे डिस्टेंस? जल्दी बोलिए। डिस्टेंस कैसे नापते हो? मीटर स्केल से। स्केल ले लोगे, 1 मीटर वाला स्केल आता है ना, कपड़ा खरीदने जाते हो, इतना बड़ा स्केल आपने देखा होगा, दुकानदार के पास होता है, उसको बोलते हैं मीटर स्केल। तो मीटर स्केल लगा के आप नाप लोगे। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं उस दीवार का डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस आप कैसे नापोगे? आपके हाथ में मीटर स्केल है और आपको डिस्टेंस नापना है, कैसे नापोगे? सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है मेजरमेंट के लिए? सोचिए, आपको डिस्टेंस नापने बोला गया है, उस दीवार का डिस्टेंस कितना है, कैसे आएगा? हाँ, 2 पॉइंट से। हाँ, तो इसमें आपको काउंटर क्वेश्चन करना चाहिए कि भैया कहाँ से नापे हम। समझ आया? हम आपसे क्या पूछ रहे हैं? उस दीवार का डिस्टेंस बताइए। तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि डिस्टेंस तो बताना है, लेकिन कहाँ पे खड़े होकर नापें? कहीं से तो नापेंगे ना।
मैं आप जहाँ बैठे हो वहाँ से दीवार का डिस्टेंस पूछ रहा हूँ, कि मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ से दीवार का डिस्टेंस पूछ रहा हूँ, कि इस बोर्ड से उस दीवार का डिस्टेंस पूछ रहा हूँ। समझ आया? यानी कहाँ से नापना है, दैट पॉइंट इज मेन पॉइंट। समझ में आया? वो पॉइंट मैटर करता है कि नापना कहाँ से है। ये जो सिस्टम है हमारा, इस सिस्टम में हम मेजरमेंट करते हैं डिस्टेंस का अलग अलग डायरेक्शन में। समझ आया? लेकिन जो भी डिस्टेंस मेज़र किया जाएगा, जिधर का भी डिस्टेंस मेज़र किया जाएगा, सारे मेजरमेंट एक जगह पर खड़े होकर के किया जाएगा और उस एक जगह को हम बोलेंगे ओरिजिन। ये वो पॉइंट होगा, क्या बोलेंगे? ओरिजिन। तो इस सिस्टम के अंदर किसी भी डायरेक्शन का अगर आपको मेजरमेंट करना है कि ये इधर कितना दूर है, उधर कितना दूर है, उधर कितना दूर है, वो सारी दूरियां कहाँ से खड़े होकर नापी जाएंगी? ओरिजिन से। आया समझ में? ओरिजिन किसको बोलते हैं? जहाँ पर दो लाइन, दो एक्सिस एक दूसरे को काटती हैं, उनका जो मीटिंग पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन। इसको नोट करिए। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ two axes is called origin. All the measurement should be taken from ओरिजिन। ठीक है? सारे मेजरमेंट कहाँ से लिए जाएंगे? ओरिजिन से लिए जाएंगे। सारे मेजरमेंट ओरिजिन पर खड़े होकर के हम करेंगे। ठीक है? समझ गए? हाँ, अब इसके थोड़े से नियम समझिए इस सिस्टम के। इधर देखिए, इसमें कितनी दिशाएं हमको दिख रही हैं? आंसर है 4। जितनी लाइनें दिख रही हैं वो दिशाएं हैं, जितनी लाइन दिख रही हैं वो दिशाएं हैं। आया समझ में? ठीक है? नहीं है? जल्दी बोलिए। हाँ, ये एक दिशा है एक्स एक्सिस की, ये दूसरी दिशा है एक्स एक्सिस की, ये भी एक्स डायरेक्शन है, ये भी एक्स डायरेक्शन है। समझ आ रहा है? ऐसे अगर हम हाथ फैलाएं तो ये भी एक्स डायरेक्शन है और ये भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को क्या बोलना है? एक्स डायरेक्शन। ये भी एक्स, ये भी एक्स। ठीक है? आया समझ? लेकिन हम इधर गए कि इधर गए कैसे पहचानेंगे? इस तरफ एक्स में गए कि उस तरफ एक्स में गए, दोनों का नाम एक्स है, तो हम पहचानेंगे कैसे कि इधर गए कि उधर गए? तो इसके लिए ना हमने साइंस को यूज़ में लिया, साइन कन्वेंशन। ठीक है? इधर की डायरेक्शन को जब भी हम बताएंगे हम उसको पॉजिटिव बताएंगे, और इधर की डायरेक्शन को जब भी बताएंगे उसको नेगेटिव बताएंगे। समझ आया? ओरिजिन से जब भी आप इस एक्स एक्सिस की तरफ ऐसे चलेंगे नापते हुए, तो इसका साइन कैसे रखेंगे? पॉजिटिव। और जब इस तरफ आप नापते हुए आएंगे ओरिजिन से ऐसे, तो इसका साइन कैसे रखेंगे? नेगेटिव। ठीक है? आया समझ? इसी तरह से ओरिजिन से जब भी ऊपर मेजरमेंट करेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में, वाई एक्सिस में, तो ये वाले मेजरमेंट कैसे लिए जाएंगे? पॉजिटिव। और जब भी नीचे मेजरमेंट करेंगे ओरिजिन से, ये मेजरमेंट कैसे लिए जाएंगे? निगेटिव। प्लस वाई माइनस वाई। ठीक है? ठीक है? सारे मेजरमेंट यहाँ खड़े होकर के किए जाएंगे। अगर आप इधर गए तो डिस्टेंस कैसे लिया जाएगा? पॉजिटिव। अगर आप ओरिजिन से इस तरफ आए डिस्टेंस कैसे लिया जाएगा? नेगेटिव। अगर ओरिजिन से ऊपर गए डिस्टेंस कैसे होगा? पॉजिटिव। ओरिजिन से नीचे गए डिस्टेंस कैसा होगा? नेगेटिव। ये चीज़ समझ आया कि नहीं आया? पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ रहा है? ओके। अगली चीज़ देखिए, जब ये लाइन यहाँ पर नहीं थी, ठीक है, जब ये दोनों लाइनें यहाँ पर नहीं थी तो क्या था यहाँ पे? पहचानो। ये लाइन जब मैंने नहीं बनाया था तो यहाँ पे कुछ था कि कुछ नहीं था? क्या था? वो ब्लैक बोर्ड नहीं है, वो ग्रीन बोर्ड है। ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक, ग्रीन बोर्ड था। और ग्रीन बोर्ड कैसा होता है? अगर मैं आंख बंद करके बोर्ड को ऐसे छूऊं तो कैसे लगेगा? कैसा लगेगा? हैं? छू के देखो, आंख बंद करके अपने कॉपी के ऊपर ऐसे हाथ चलाइए, कैसा लग रहा है बताइए? आंख बंद करके जल्दी बताओ, देखें आपका दिमाग क्या क्या बोलता है। आंख बंद करिए
आपके हाथ में जो कॉपी है, कॉपी में ऐसे हाथ चलाइए, शर्त यह है कॉपी खुली हुई होनी चाहिए। कैसा लग रहा है? हाँ, कोई फीलिंग नहीं आ रही, कुछ पता नहीं चल रहा, तो मतलब आप इस दुनिया के नहीं हैं। फिर कैसा लग रहा है? अगर मैं बोर्ड में ऐसे हाथ चलाता हूँ तो बिल्कुल वही फीलिंग आती है जो आप कॉपी में हाथ चला रहे हैं। कैसी फीलिंग, कैसा लग रहा है? दिस बोर्ड इज प्लेन सरफेस। कैसा है? तो आपकी कॉपी भी कैसी है? प्लेन। समझ आया? तो जब ये लाइन यहाँ पर हमने नहीं बनाया था तो ये क्या था? प्लेन। एक प्लेन था ना, और जैसे ही सादे प्लेन में हमने ये दो लाइन खींची, इस प्लेन के कितने टुकड़े कर दिए इस लाइन ने? दो लाइन ने 4 टुकड़े किए। जैसे यहाँ पर ये सादा प्लेन दिख रहा है, हरा हरा, मैं यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींच दूँ इस प्लेन के ऊपर, एक लाइन ऐसे खींच दूँ इस प्लेन के ऊपर, तो जरा बताइए इतने बड़े प्लेन को इस दो लाइन ने कितने टुकड़े में बांट दिया? 4। एक टुकड़ा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। 4 टुकड़े बने। इन टुकड़ों का नाम हमने रखा क्वाड्रेंट। क्या नाम रखा? तो एक प्लेन सिंपल प्लेन था, इस प्लेन को हम, ये कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहे हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पर जो प्लेन होगा उस प्लेन को बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं प्लेन को? ये जहाँ हमारा हाथ ऐसे चल रहा है ना, इस प्लेन को क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन सिस्टम कार्टेशियन प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 4 पार्ट में, और चारों पार्ट का नाम क्या रख देते हैं हम? पार्ट का मतलब क्वाड्रेंट। क्वाड शब्द हम यूज़ करते हैं 4 के लिए। ये आपने ज्योमेट्री में पढ़ा है ना। ऐसा नहीं बोलना ना कि हम पहली बार सुन रहे हैं क्वाड शब्द। क्वाड, क्वाड्रेटिक नाम सुना है? ओके, वो तो दूसरा हो गया, पावर 2 होता है उसका मतलब। क्वाड्रिलेटरल नाम सुना है कि पहली बार सुन रहे हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल? 4 साइड वाला क्लोज फिगर। 4 साइड वाला क्लोज फिगर क्वाड्रिलेटरल कहलाता है, क्योंकि 3 साइड वाला क्लोज फिगर का नाम हमने ट्राइंगल रखा हुआ है, 5 साइड वाले क्लोज फिगर का नाम हमने पेंटागन रखा हुआ है। ठीक है, 4 साइड वाले क्लोज फिगर का नाम क्या है? क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड शब्द हम किसके लिए यूज़ करते हैं? 4 के लिए। ये जो कार्टेशियन प्लेन था ये कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 4 के वजह से इसका नाम क्या रख दिया? क्वाड्रेंट। तो कितने क्वाड्रेंट बन जाते हैं? 4 क्वाड्रेंट। समझ आया? उसमें से ये वाला जो क्वाड्रेंट होता है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये वाले क्वाड्रेंट का नाम क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट। दिस क्वाड्रेंट इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस क्वाड्रेंट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। नाम समझ जाओगे ना? तो कार्टेशियन प्लेन, अब ध्यान से सुनना, ये सब आपके ऑब्जेक्टिव या फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक प्लेन को कितने क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है? 4 क्वाड्रेंट में। समझ आया? यहाँ पे लिख लीजिए, दिस सिस्टम डिवाइड्स Cartesian plane in 4 quadrant। ठीक, कितने क्वाड्रेंट में? 4 क्वाड्रेंट में। ठीक है, याद रहेगा? एक प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में ये डिवाइड करता है। नाम कैसे रखेंगे इसको? 1 2 3 4 ऐसे नहीं बोलना है ना, ये नाम हमने बिल्कुल उसी तरह से नकल किए हैं जैसे पहले से चला आ रहा है सिलसिला। समझ में आ रहा है? सो दिस विल बी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आया समझ में? आप अपने मर्जी से इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसमें कोई रूल्स नहीं था, हम सब ने बैठ के एग्रीमेंट किया कि भैया देखो इसी को हम फर्स्ट मानेंगे, तो सब लोग बोल दिए हाँ ठीक है। ठीक है, तो आप लोग भी क्या बोलोगे? हाँ ठीक है, इसी को फर्स्ट मानेंगे। नहीं तो आप बोलोगे हम इसको नहीं मानेंगे, इसको मानना चाहते हैं, तो हमको चेंज करना पड़ेगा। फिर हम बुक में हर क्वेश्चन को चेंज करते फिरेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो जैसा चला आ रहा है पुराने ज़माने से सिलसिला, वैसे भी हम लोग इसको मान लेंगे। आया समझ? तो इसको क्या मानना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। आया समझ में कि नहीं आया? पक्का? हाँ जी, ये 4 क्वाड्रेंट हो गए। अब थोड़ा सा पहचानिए। देखिए, इस सिस्टम के अंदर जब हम काम करते हैं और किसी पार्टिकल का या किसी लोकेशन का जब हमको एड्रेस बताना होता है, तो एड्रेस हम कैसे बताते हैं? देखिए, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है इसके साथ ना, इस सिस्टम के साथ क्या है? थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन? रिस्ट्रिक्शन को क्या बोलेंगे? पाबंदियां, बाध्यता। समझ रहे हैं? तो इसके साथ भी थोड़ी सी पाबंदी है, थोड़ी सी बाध्यता है। बाध्यता ये है, प्रॉब्लम ये है कि इसमें जितनी लाइन आपको दिख रही हैं, सिर्फ आप उन्हीं लाइन में चल के मेजरमेंट कर सकते हैं, बीच में कहीं घुसना अलाउ नहीं है।
जैसे ये गार्डन बना हुआ है, हरे कलर का घास लगा, इधर भी इधर भी इधर भी, ये एक रोड है, ये दूसरा रोड, ये तीसरा, ये चौथा, समझ आया? 4 रोड है और चारों तरफ क्या है? गार्डन लगा हुआ है, गार्डन के बीच में 4 रोड। तो जाहिर सी बात है जहाँ रोड नहीं वहाँ आप नहीं घुस सकते, आप अपनी गाड़ी नहीं चला सकते वहाँ, समझ आया? अब एक आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है, मान लो ये एक आदमी यहाँ बैठा है, या इस लोकेशन का हमने नाम रखा ए, ठीक है? अब हमको बताना है कि भैया ये लोकेशन कहाँ पर है, उसका एड्रेस बताना है। क्या बताना है? तो इसके एड्रेस को बताने के लिए हम लोग गली, मोहल्ला, शहर, देश, राज्य ये सब नहीं बताएंगे। ये एड्रेस हम बताएंगे 2 भाषा में। कितनी भाषा में? कि ये x की तरफ कितनी दूर है, y की तरफ कितनी दूर है, बस, समझ आया? x की तरफ कितनी दूर है और y की तरफ कितनी दूर है, क्योंकि हमको समझ आता है हम कहाँ पे खड़े होंगे, ओरिजिन में। अगर मैं ओरिजिन से उधर चला गया नापने तो ये कैसा x है? पॉजिटिव। कैसा x है? और अगर मैं ओरिजिन से इधर चला गया नापने तो ये कैसा x है? नेगेटिव। अगर मैं ओरिजिन से ऊपर चला गया नापने डिस्टेंस को, पॉजिटिव y, ओरिजिन से नीचे चला गया नापने तो नेगेटिव y। चलना सिर्फ लाइन में है, या तो इधर जा सकते हो या ऐसे जा सकते हो, बीच में कहीं नहीं घुस सकते। या हमको लगता है कि बढ़िया सीधा सीधा दिख रहा है, स्केल पटरी लेके आओ, ऐसे इसको जोड़ दो और स्केल पटरी में देख लो कितना डिस्टेंस से बता दो, डिस्टेंस आ गया उसका। आया समझ? ऐसा नहीं। तो इसमें कहाँ अलाउ है चलना और कहाँ नहीं है अलाउ? चलना किधर अलाउ है इस सिस्टम में? जहाँ लाइन है। लाइन कहाँ कहाँ है? एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। तो जब हमको किसी पॉइंट का एड्रेस बताना होता है तो हम दो चीज़ें बताते हैं एड्रेस में, एक्स की तरफ का डिस्टेंस और वाई की तरफ का डिस्टेंस। समझ आया? तो ये एक्स की तरफ कितनी दूर है, वाई की तरफ कितनी दूर है, ये हमको बताना है। कैसे बताएंगे? कहाँ पे खड़े होना है हमको? ओरिजिन। आप ये वाले पॉइंट को देखो, ये बेसिकली हमको ग्राफ में पढ़ना चाहिए। ग्राफ तो सबने देखा है ना, ग्राफ पेपर, ग्राफ कॉपी सबने देखा है कि नहीं देखा? ग्राफ में इस तरह की पतली पतली लाइनें खींची रहती हैं पहले से, मालूम है आपको कि नहीं मालूम है? सब लोग देखे हो ना भैया ग्राफ, इस तरह की लाइनें ग्राफ में पहले से खींची होती हैं। हम अपने समझने के लिए यहाँ पे डॉटेड लाइन बना ले रहे हैं, ठीक? समझ गए? हाँ जी। अब सपोज मान लो ये वाला पॉइंट है हमारा यहाँ पर, दिस पॉइंट इज पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट, ठीक? समझे? ठीक है? हाँ, अब हम किधर चलेंगे? एक्स की तरफ। ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस की तरफ कितनी दूरी पर है? ये ओरिजिन है, ओरिजिन पर ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस से इस तरफ दूर जाइए, नापते जाइए, नापते जाइए, नापते जाइए। ये किधर, मैं जब किधर बढ़ रहा हूँ, ये कौन सी दिशा है? ये एक्स दिशा है। समझ आ रहा है? खाली इस लाइन को मत देखो, चाहे आप यहाँ खड़े हो कि उधर चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, उधर गए मतलब एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं आप। आ रहा समझ में? तो ये वाला पॉइंट एक्स की तरफ कितनी दूरी पर है ओरिजिन से, तो नापते हैं, ठीक है? नापें। ये वाली लाइन यहाँ से जो आई है, ये इस एक्सिस को यहाँ पे छू के गुजरती है और हम इसका नंबर दे रहे हैं। देखिए, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, 3, 4, 5, आगे होगा 6, आगे होगा 7। ऐसे आया समझ? ठीक है। तो देखिए ये वाला पॉइंट किस लाइन में फंस रहा है, जो यहाँ से कितनी दूरी पर है? ये ग्राफ पेपर आप सबने देखा है, ग्राफ में इनका डिस्टेंस कितना होता है? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर ऐसी लाइन रहती है और ऐसी लाइन भी रहती है बहुत सारी। आ रहा समझ? तो ये वाला पॉइंट हमारे एक्स डायरेक्शन में कितनी दूरी पर है? कितनी दूरी पर? 5 यूनिट्स मान लो या सेंटीमीटर मान लो, कुछ भी, ठीक है? अच्छा, इस लाइन को देखना थोड़ा ध्यान से। ये वाली लाइन दिख रही है आपको? दिख रही है? अगर मैं इस लाइन में पॉइंट्स बनाऊं, जैसे ये पॉइंट बनाया, ये बनाया, ये बनाया, इसको बनाया, इसको बनाया, इसको बनाया, ये एक लाइन में तो लाखों पॉइंट्स हो सकती हैं। लाइन बनते ही किससे है? पॉइंट से। जैसे ये एक लाइन आपको दिख रही है ना, ये किससे बना हुआ है? पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स होंगे इसमें? एक लाइन में कितने पॉइंट्स होते हैं? सोचो। कितने पॉइंट्स? पॉइंट्स को ऐसे समझो जैसे इसके कण। ये कण जब बोर्ड में चिपके होंगे तब ना आपको लाइन नज़र आ रही है। तो एक कण को एक पॉइंट मान लो, कितने कण चिपके होंगे? इन्फिनिट। आप उसको काउंट नहीं कर पाएंगे, इतने सारे कण होंगे, बहुत बारीक बारीक। तो वो सब क्या हैं? पॉइंट्स हैं। तो जब पॉइंट्स ऐसे लाइन में खड़े हो जाते हैं तो क्या बन जाता है? लाइन बन जाता है। तो लाइन बेसिकली किस चीज़ का बना होता है? लाइन किस चीज़ से मिल करके बनता है? पॉइंट से। कितने पॉइंट्स लगते हैं एक लाइन बनाने के लिए? इन्फिनिटी, बहुत सारे, ठीक है? ओके। तो ये वाली एक लाइन को देखो, इसमें कितने पॉइंट्स हैं? एक लाइन में कितने पॉइंट्स होंगे? इन्फिनिटी। हमने तो दिखाने के लिए 2, 4, 5 बनाए हैं बस, अदरवाइज होती कितनी पॉइंट्स हैं? इन्फिनिट, बहुत सारे पॉइंट्स।
अब इस लाइन में जितने भी पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट के पास एक खासियत है। खासियत ये है कि इस y कोऑर्डिनेट से, y एक्सिस से इस लाइन का हर पॉइंट x की तरफ कितनी दूरी पर है? कितनी दूरी पर? 5। किसी भी पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को देखो, यहां से कितनी दूरी पर होगा? 5। ये वाला पॉइंट 5, ये वाला पॉइंट 5, 5। इस लाइन से ये वाली लाइन का हर पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है? x की तरफ 5, 5, 5, 5, 5। समझ आया? ये किधर की दूरी है? उस तरफ की दूरी है, x की तरफ का। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? x की तरफ की दूरी, ठीक। अच्छा, ऐसे समझिए, दिस इज x डायरेक्शन, दिस इज y डायरेक्शन। यहां पर एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो अभी हम पूछ रहे थे, एक सिंगल पॉइंट A, ठीक। दिस इज, हाँ, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। सपोज 1, 2, 3, 4, आगे होगा 5, 6। यहाँ पे समझिए, ये वाला पॉइंट या ये वाली लाइन को देखो, इस लाइन का हर पॉइंट y कोऑर्डिनेट से कितनी दूरी पर होगा? y एक्सिस से 4। कोई भी पॉइंट बनाइए, हर पॉइंट यहाँ से कितनी दूरी पर है? x की तरफ 4। तो इस पॉइंट का x की तरफ का डिस्टेंस कितना हो गया? 4। x की तरफ का डिस्टेंस, तो इसको हम बोलेंगे ये x की तरफ कितना है? 4 यूनिट, 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर, जो भी कह लीजिए। ये किस तरफ का, किस दिशा का डिस्टेंस है? x डायरेक्शन का, x एक्सिस का। समझ आया? x की तरफ का डिस्टेंस है, इसलिए इसको बोलेंगे x कोऑर्डिनेट। क्या नाम रखा है इसका? x कोऑर्डिनेट। ध्यान से समझिएगा, x कोऑर्डिनेट कितना आया? 4। ठीक है, ओके। अब ये y की तरफ कितनी दूरी पर है? y किधर होता है? यहाँ पे देखिए, y किधर है? y इधर होता है, इधर होता है कि ऊपर नीचे होता है? जब कोई चीज़ ऊपर या नीचे जाती है तब कौन सा डायरेक्शन चेंज होता है? कौन सी एक्सिस या कौन सी दिशा चेंज होती है? ऊपर जाइए या नीचे जाइए, कौन सा कोऑर्डिनेट या कौन सा डायरेक्शन चेंज होगा? y। दाएं जाइए या बाएं जाइए, कौन चेंज होगा? जैसे यहाँ से यहाँ चले गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, जा किधर रहे हैं? x की तरफ। तो चेंज कौन हो रहा है? x। इधर जाइए, इधर वाले सब कैसे होंगे? -1, -2, -3। तो आपने पढ़ा हुआ है। तो इधर जाएंगे तो भी कौन चेंज होगा? x। नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस क्या बताता है? इधर वाला x है। प्लस क्या बताता है? उधर वाला x है। तो प्लस और माइनस सिर्फ डायरेक्शन बताते हैं। क्या बताते हैं? प्लस और माइनस डायरेक्शन बताते हैं। आया समझ में? अगर आप ऊपर गए y चेंज होगा, लेकिन कौन सा y? प्लस। नीचे गए y चेंज होगा, लेकिन कौन सा y? माइनस। नेगेटिव y, पॉजिटिव y। समझ आया? तो इसका y की तरफ डिस्टेंस कितना है? तो y की तरफ, y कब चेंज होता है? जब आप ऊपर या नीचे जाते हैं। दाएं या बाएं जाने से कौन बदलता है? x। तो हम इधर कितना गए? x की तरफ 4। तो ये वाला पॉइंट इस y एक्सिस से x डायरेक्शन की तरफ कितना दूरी पर है? 4 की दूरी पर है। तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 4। आया समझ? फिर से इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, यानी इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई के लिए हम इसको रेफरेंस लाइन मानेंगे x को। यहाँ से देखिए ये पॉइंट कितनी ऊंचाई पर है। तो इसके लिए आपके ग्राफ में इस तरह की लाइन बने होते हैं, 1, 2, 3। सपोज हम इसको मान लेते हैं ऐसे, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, और ये डॉटेड लाइन ऐसे है, मान लो इस तरह से, ये। ठीक है, ऐसी भी लाइनें होंगी यहाँ से बहुत सारी, लेकिन अभी हमारे काम की नहीं है। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ से इसकी ऊंचाई कितनी है? 3। तो ये वाली लाइन को देखो, इस लाइन को ध्यान से समझना। लाइन किससे बनती है? पॉइंट से। तो इसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। हर पॉइंट के पास एक खासियत है कि वो उस एक्स एक्सिस से कितनी ऊंचाई पर है। ये वाली लाइन के पॉइंट्स, इस लाइन के पॉइंट्स एक्स एक्सिस से कितनी ऊंचाई पर है। कोई भी पॉइंट लेके देखो, ये पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, चाहे ये वाला पॉइंट, ये कितनी ऊंचाई पर है? 3 की ऊंचाई पर है। और ऊंचाई में अगर आप ऊपर जाते हो या नीचे जाते हो, कौन बदलता है? y। तो हम बोलेंगे इसकी ऊंचाई या y कोऑर्डिनेट कितना है, y एक्सिस कितना है, y डायरेक्शन का डिस्टेंस कितना है? 3। तो कॉमा लगा के लिखेंगे इसकी y वाली ऊंचाई 3 है। ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया? y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट कब बदलता है? जब आप ऊपर जाते हो या नीचे जाते हो। तो इसको क्या लिखना है? y कोऑर्डिनेट कितना? 3। आया समझ कि नहीं आया? आया नहीं आया? तो आपको चलना कहाँ है? या तो x की तरफ जाना है या तो y की तरफ जाना है, बीच में आप नहीं जा सकते। तो इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये पॉइंट x की तरफ कितनी दूरी पर है? यहाँ x की तरफ कितनी दूरी पर है? 4। और y की तरफ कितनी दूरी पर है? 3। तो यहाँ पर खड़े होकर के
ओरिजिन पर खड़े होकर के हमने बताया कि ये जो पॉइंट है ये x की तरफ 4 सेंटीमीटर दूर है और y की तरफ 3 सेंटीमीटर दूर है। तो इसको लोकेट करने के लिए, ट्रेस करने के लिए दो चीज़ें बतानी पड़ती है, x की तरफ का डिस्टेंस और y की तरफ का डिस्टेंस। आया समझ? यानी x की तरफ जो भी 4 सेंटीमीटर जाएगा, y की तरफ जो भी 3 सेंटीमीटर जाएगा, इस पॉइंट को पा जाएगा। आया समझ? तो हमने इसके लिए दो चीज़ें बताई, एक x वाला डिस्टेंस बताया, एक y वाला डिस्टेंस बताया। आया समझ? और ये पॉइंट ट्रेस हो गया। तो ये जो नंबर बने x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट्स, इन्हीं को कंबाइंड रूप में क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेट्स यानी एड्रेस। इस पॉइंट का एड्रेस, इस पॉइंट का एड्रेस। अब इस एड्रेस को लिखना कैसे होता है? तो इसको लिखते हैं हम ऐसे ब्रैकेट लगा के, ऐसे। कैसे लिखते हैं? ब्रैकेट लगा के। पहले किसको लिखना है? कौन सा एड्रेस? कौन सा एड्रेस? जोर से बोलिए। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? फिर बाद में किसको लिखे? y, और बीच में क्या लगाए हैं? कॉमा, और बाहर से क्या पुट किए हैं? ब्रैकेट। समझ आ रहा है? ये इसको लिखने का तरीका है। इसको कलेक्टिवली एक शब्द में क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेट्स। ठीक, यहाँ तक नोट करिए। हाँ जी, ठीक है, यहाँ तक समझ आया? तो एक पॉइंट का एड्रेस बताने के लिए, उसको लोकेट करने के लिए कितनी चीज़ बतानी पड़ती है? दो। क्या क्या? x की तरफ का डिस्टेंस, जिसको क्या बोलना है? x कोऑर्डिनेट। y की तरफ का डिस्टेंस, जिसको क्या बोलना है? y कोऑर्डिनेट। ठीक, उसको लिखना कैसे? ऐसे। यानी ये क्या चीज़ होता है? x, और ये क्या होता है? y की तरफ का डिस्टेंस, बीच में कॉमा और अगल बगल ऐसे ब्रैकेट। ठीक है? ठीक है? कैसे लिखे? x और उसके बाद y, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, बीच में कॉमा और बाहर से ब्रैकेट। ठीक है? इसको एक शब्द में क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेट। यानी ये 4 और 3 इस पॉइंट A के क्या हैं? हम बोलेंगे ये क्या है? दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A। कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स। समझ आ रहा है? और कोऑर्डिनेट्स में ये दोनों चीज़ें आती हैं। इन्हीं को कंबाइंड रूप में क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A। ठीक है? ठीक है? एक शब्द में क्या बोला जाएगा इनको? कोऑर्डिनेट। ठीक है? अब हम इसके नाम रखते हैं, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के। ध्यान से समझिए। इस x कोऑर्डिनेट को बोला जाता है एब्सिसा। व्हाट इज द नेम ऑफ x कोऑर्डिनेट? एब्सिसा। एंड द नेम ऑफ y कोऑर्डिनेट इज ओनली ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट। क्या नाम है इसका? ऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट का नाम क्या है? एब्सिसा। y कोऑर्डिनेट का नाम क्या है? ऑर्डिनेट। कलेक्टिवली दे आर नोन एज कोऑर्डिनेट। एक साथ मिला करके कंबाइन क्या बोला जाता है? इसको कोऑर्डिनेट्स बोला जाता है। x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, x को बोलते हैं एब्सिसा, y को बोलते हैं ऑर्डिनेट। मिला करके क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स मतलब दोनों चीज़ें x और y, x की तरफ का डिस्टेंस, y की तरफ का डिस्टेंस। क्लियर है? ये नाम आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है, ये। ठीक है? इसको याद रखेंगे आप। ठीक है? सो x कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो नोन एज एब्सिसा, y कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनेट्स। ठीक, तो मैं इसको फिर से लिख देता हूं। एब्सिसा का मतलब क्या है? x कोऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट का मतलब क्या है? y कोऑर्डिनेट। दोनों को मिला करके एक शब्द क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स। ठीक है? आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? जोर से बोलिए। आ रहा है। ठीक, तो मैं वो डायग्राम मिटाता हूँ, फिर हम इस पे कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं। देखो, यहाँ पर हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया। दिस इज ओरिजिन, दिस इज पॉजिटिव x डायरेक्शन, एंड दिस इज नेगेटिव x डायरेक्शन, दिस इज पॉजिटिव y डायरेक्शन, एंड दिस इज नेगेटिव y डायरेक्शन। ठीक है? दिस इज ओरिजिन। हो गया? समझ आया? हाँ। ये वाले डायरेक्शन में अगर मैं नापते जाऊंगा तो इसको क्या बोलूँगा? x कोऑर्डिनेट। क्या बोलूँगा? या एब्सिसा, पॉजिटिव एब्सिसा, नेगेटिव एब्सिसा। अगर मैं ओरिजिन से इधर नापते आ रहा हूँ तो ये एब्सिसा या x कोऑर्डिनेट कैसे लिया जाएगा? नेगेटिव। डिस्टेंस है, उधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। क्लियर है? ऊपर नापेंगे तो पॉजिटिव, नीचे नापेंगे तो नेगेटिव। यानी इधर y कैसा होता है? ये
पॉजिटिव, इधर y कैसा होता है, निगेटिव। अब हमने बात की थी कि जब भी हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे तो प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर देगा, 4 पार्ट, और एक एक पार्ट का नाम क्या होगा, क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट। सो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट हुए। चारों क्वाड्रेंट की खासियत देखिए। पहले देखिए, हम लोग किसी भी पॉइंट के एड्रेस को कैसे बताएंगे, इस तरह से। ठीक है, किसी भी पॉइंट का हमको क्या बताना होता है, ये x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। ठीक है, x की तरफ कितना दूर है, y की तरफ कितना दूर है, x और y दोनों बताते हैं। और आप देख रहे हैं हमारे प्लेन में x और y कभी पॉजिटिव होते हैं, कभी नेगेटिव होते हैं। तो ये जो पहला क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में x को देखो, y को देखो। x पहले क्वाड्रेंट में x और y क्या है, जिस दो लाइन के बीच का क्वाड्रेंट है। ये जो ग्रीन पोर्शन है, ये कौन सी दो लाइन के बीच का ग्रीन पोर्शन है, ये वाला x और ये वाला y। ये x कैसा है, पॉजिटिव भी नेगेटिव। ध्यान से, हमको x, y बताना है, तो ये x कैसा है और ये y कैसा है। तो x क्वाड्रेंट भी पॉजिटिव, y क्वाड्रेंट भी पॉजिटिव। कौन से क्वाड्रेंट में, x का साइन भी कैसा है, पॉजिटिव, y का साइन भी कैसा है, पॉजिटिव। समझ आ रहा है, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसी को उल्टा करके पूछेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y का साइन क्या होता है। अरे सीखो जी, पूरा चैप्टर यही करना है आपको, ध्यान से समझिए इसको। ठीक है, और हमारा पहला एग्जाम्पल और पहला एक्सरसाइज ही यहीं से शुरू होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y एक्सिस कैसे होते हैं, क्या साइन होता है, x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। तो कभी भी x और y का साइन आपको पॉजिटिव मिला, मतलब वो एड्रेस कौन से क्वाड्रेंट का एड्रेस होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एड्रेस होगा। आया समझ, यानी वो जो पॉइंट होगा वो कौन से क्वाड्रेंट में फंसता होगा, फर्स्ट में। यहाँ होगा, यहाँ होगा, ये जो ग्रीन पोर्शन आपको दिख रहा है ना, कहीं पर भी वो पॉइंट होगा, लेकिन होगा इन दोनों लाइन के बीच में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसकी निशानी क्या होती है, x और y दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव। इधर का x कैसा होता है और y कैसा है। तो x अगर आपका निगेटिव हो जाए और y, x निगेटिव हो जाए और y पॉजिटिव हो जाए, तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड। तो कहीं पर भी आपको x का साइन निगेटिव, y का साइन पॉजिटिव मिला, तो कौन से क्वाड्रेंट का पॉइंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट होगा। अभी हम इस पर आते हैं, प्रैक्टिस करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट कौन सी दो लाइन से बनती है, x का साइन क्या है, y का साइन क्या है। तो अगर हमारा x और y का साइन नेगेटिव नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब है कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, थर्ड क्वाड्रेंट। पहचान लोगे, नहीं पहचान पाओगे। तीसरे क्वाड्रेंट में x और y दोनों कैसे होते हैं, नेगेटिव। दूसरे क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, y पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव। चौथा क्वाड्रेंट देखो, हमेशा पहले किसको लिखना है, हमेशा x और y, बाद में y। कभी भी आप ऐसा नहीं करेंगे कि पहले y लिख दिया बाद में x लिख दिया, गलत हो जाएगा। ये एड्रेस बताने का तरीका है, हमेशा पहले किसको लिखा जाएगा, हाँ, हमेशा पहले एब्सिसा और बाद में ऑर्डिनेट। ये नियम है, याद रहेगा, हमेशा पहले एब्सिसा लिखा जाएगा, फिर ऑर्डिनेट लिखा जाएगा। ठीक है, और इनके साइन से हम पहचानेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट का पॉइंट है। क्लियर। यहां बताइए x और y कैसा होगा, x, y, x कैसा और y नेगेटिव। x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर। ठीक, अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ पॉइंट्स को हमको खोजना है और लोकेट करके आपको बताना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में फंसेगा और कहाँ पर फंसेगा। ठीक, जैसे सबसे पहले एक पॉइंट का नाम मैं रखता हूँ A और इसका एड्रेस मैं आपको बताता हूँ -4,3। बताइए ये कौन से क्वाड्रेंट में फंसेगा, दिस इज एब्सिसा, दिस इज ऑर्डिनेट, नेगेटिव पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में, तो जरा लोकेट कर दीजिए कहाँ पर फंसेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में x की तरफ कितना जाना है, किधर, प्लस की माइनस, माइनस किधर होता है, उधर किधर, इधर आपको 4 कदम बढ़ना है और y प्लस की माइनस, तो ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, ऊपर। तो अगर मैं एक सिस्टम बनाऊं ऐसे, ये हमारा ओरिजिन है, तो x की तरफ मेरे को कितना चलना है, किधर, उधर की इधर, नेगेटिव x। दिस इज 1 2 3 -4। ठीक है, -4 वाली लाइन कहाँ है, यहाँ है। अब y की तरफ कितना चलना है, +3 है, ऊपर के नीचे, ऊपर, यानी दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 3 वाली लाइन ऐसी जाएगी। इमेजिन हो रहा है, ये रफ डाटा ले रहे हैं।
3 वाली लाइन ऐसी जाएगी, दोनों लाइनें जिस पॉइंट पर मिलती होंगी, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा जिसका इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है, यानी ओरिजिन से इधर कितना हटा हुआ है -4, और कितना ऊंचा है ये पॉइंट, कॉमा लगा के 3, ये इसका एड्रेस हो गया, ये हमने खोज लिया। कौन से क्वाड्रेंट में फंसा ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड। ठीक है, आया समझ। दूसरा पॉइंट देखिए, एक पॉइंट हमने आपको दिया, सपोज दिस इज 4, दिस इज -3, ये कौन से क्वाड्रेंट में फंसेगा, x पॉजिटिव y निगेटिव। तो इसको खोजिए कहाँ पर आएगा, कैसे बनाएंगे, यहाँ पर ले लें, इसी को आगे बढ़ा लें, इसी में कर लें। हाँ, x की तरफ कितना चलना है, +4 है, तो उधर जाएंगे किधर जाएंगे, उस तरफ, पॉजिटिव x उधर होता है ना इधर, तो दिस इज 1 2 3 4, ठीक, ये है 4 वाली लाइन। y की तरफ कितना चलना है, -3, मतलब ऊपर 3 कि नीचे 3, नीचे 3, सो दिस इज 1 2 3, ठीक, दिस इज -3, 3 वाली लाइन ये है, 4 वाली लाइन ये है, दोनों यहाँ पर मिलती हैं, ये कौन सा पॉइंट हुआ, B, और इसका एड्रेस क्या हुआ, ये x की तरफ 4 है और y की तरफ -3, 4 -3, ये इसका एड्रेस हो गया। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। तो मैं आपसे पूछूंगा B का कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, 4, -3। A का कोऑर्डिनेट्स क्या है, -4, 3। कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, और आप कोऑर्डिनेट पहचान रहे हैं, ठीक। और देखिए तीसरा नंबर हमने लिया C, सपोज इसमें मैंने आपको दे दिया -2, -3, पहचानिए कौन सा क्वाड्रेंट होगा ये, कैसे पहचाने थर्ड क्वाड्रेंट, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में होता है, तीसरे क्वाड्रेंट में, लोकेट करिए, कैसे करेंगे, इसी में बना ले क्या, ठीक। तो x की तरफ 2 चलना है, प्लस की माइनस, तो माइनस चलने के लिए उधर जाना है कि इधर जाना है, इधर 2 कदम चलते हैं, 1 और 2, दिस इज -2, ठीक है, ये वाला, ये -2 वाली लाइन। y की तरफ -3, मतलब नीचे के ऊपर, नीचे -3 वाली लाइन हमने बनाई थी, ये दोनों पॉइंट जहां पर मिलती होंगी, ये वाला पॉइंट क्या होगा, C, जिसका एड्रेस क्या होगा, -2, -3। सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C, -2, -3, दीज आर कोऑर्डिनेट्स। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ -2, व्हाट इट कॉल्ड, एब्सिसा। व्हाट इज -3, कोऑर्डिनेट, कलेक्टिवली नोन एज कोऑर्डिनेट्स। समझ आ रहा है, तो C का कोऑर्डिनेट्स कितना है, -2, -3 है, एब्सिसा कितना है, -2, ऑर्डिनेट कितना है, या इसको बोलेंगे x कोऑर्डिनेट कितना है C का, -2, y कोऑर्डिनेट कितना है C का, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है, नोट करिए इसको। अच्छा, मैं आपसे इसमें कुछ कोऑर्डिनेट्स पूछ लेता हूं, ठीक, दिस इज 1 2 3, इस पॉइंट का कोई मुझे एड्रेस बताएगा, इस पॉइंट का एड्रेस कितना होगा, दिस इज ओरिजिन, इसका कोऑर्डिनेट बताइए, हाँ, 3,4 कि 4,3, 3,4 श्योर, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज एब्सिसा, दिस इज ऑर्डिनेट, कौन से कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट, क्यों फर्स्ट, दोनों का साइन पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट, आया समझ में, ठीक है। 3,4 का मतलब क्या है, ये पॉइंट x की तरफ कितनी दूरी पर होगा 3, y की तरफ कितनी दूरी पर होगा 4, क्लियर है। इस तरह से आप इसको लोकेट करेंगे तो पहचान जाओगे कि नहीं पहचान पाओगे। अब हम बुक के 1-2 क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल के क्वेश्चन, एक्सरसाइज फिर अगली क्लास में हम बनाएंगे। अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज़ और पहले आपसे पूछ लें, उसके बाद फिर एग्जाम्पल में आते हैं। ये मिटा दूँ मैं, ये नोट किया आपने नाम, ठीक, चलिए इतना अगर आप सीख चुके हैं तो मुझे छोटी छोटी चीज़ें और बताइए, जैसे इधर देखो सब लोग, बाद में लिखना। ये हमने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ, दिस इज 1 2 3 4, ठीक, यहाँ पर एक पॉइंट हमने लिया 3 वाले में,
ये लाइन है, इसे जाती है ना ग्राफ में, ये एक पॉइंट हमने लिया, इसका मुझे एड्रेस बताइए, इसका नाम ए है, इसका एड्रेस आपको बताना है ए पॉइंट का। 3, हाँ इसको ध्यान से समझिए सब लोग, इसका एड्रेस क्या होगा, ये पॉइंट एक्स डायरेक्शन की तरफ कितना हिला डुला है 3, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 3 हो गया श्योर। वाई की तरफ कितनी ऊंचाई है, इसमें ऊंचाई तो तब बनेगी ना जब ये लाइन छोड़ के ऊपर जाए या नीचे जाए, तो क्या ये ऊपर गया ये नीचे गया कि उसी लाइन पर है, उसी लाइन पर है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0। आया समझ कि नहीं आया? इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता, सपोज दिस इज -2, यहाँ ले लेता ये पॉइंट बी, इसका मुझे एड्रेस बताइए, एक्स की तरफ कितनी दूरी -2, हाइट कितनी ऊपर या नीचे 0, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट लूँ मैं, इसका ले लूँ, इसका ले लूँ, इसका ले लूँ, हर एक का वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा, जोर से बोलिए। और ये आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ध्यान से समझना। वाई कोऑर्डिनेट कब जिंदा होता है, जब हाइट आती है, इस लाइन को छोड़ के ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए तो वाई कोऑर्डिनेट जिंदा हो जाएगा, यानी 0 के अलावा कोई और नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर ही है, उसी के ऊपर है, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा 0। तो इसको याद कर लीजिए, एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा 0। इसको मैं यहाँ लिख दूँ है, any point on x axis has its y coordinate 0। ठीक, किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होगा अगर वो कहां पर फंसता है, x एक्सिस पर। याद रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? y कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट बन गया x एक्सिस के ऊपर, तो उसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे पूछा जाता है, y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लाई ऑन द x एक्सिस इज 0। बनेगा कि नहीं बनेगा? जब हम PYQs बनाएंगे तो हम आपसे पूछेंगे इस चीज़ को, ठीक है। ओके, सिमिलरली ये कौन सा एक्सिस है, y, और y एक्सिस में सपोज हमने यहाँ पर पॉइंट लिया ए, ये वाला पॉइंट ले लिया, बताइए इस पॉइंट का एड्रेस कितना होगा? इस पॉइंट का नाम है C। पहले x लिखना है, तो ये x की तरफ उधर या इधर कितना हटा है? x कब बनता है, जब आप इस एक्सिस से इधर जाओ या इधर जाओ, तभी ना x पैदा होता है। और अगर आप इसी लाइन पर हो तो x कितना रहेगा 0, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना 0। अब ये y की तरफ ऊपर या नीचे हटा है कि नहीं हटा है, इधर ऊपर या नीचे हटा है कि नहीं हटा है, कितना हटा है -2। क्लियर है? सिमिलरली अगर एक पॉइंट यहाँ पर है, ये वाला पॉइंट 1, तो इस पॉइंट का नाम मैं रखता हूँ D। इसका एड्रेस बताइए जल्दी से। 0 क्यों? पहले आप किसको लिखते हैं, x कोऑर्डिनेट को, x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट। तो ये x की तरफ कितना हटा है, यानी उधर कितना गया, इधर कितना गया, गया है क्या? ना ये उधर गया ना ये इधर गया, इसका मतलब x है ही नहीं। x कब पैदा होता है, जब कोई पॉइंट इधर चलता है या इधर चलता है। क्या ये गया कहीं? इसलिए इसका x कोऑर्डिनेट कितना 0। y कोऑर्डिनेट, y मतलब हाइट होती है, ऊपर जाए या नीचे जाए, तो यहाँ से ऊपर तो गया ना, ये x एक्सिस से इतना ऊंचाई तो है ना इसके पास, कितना ऊंचाई, तो y कोऑर्डिनेट कितना 1। तो देखिए y एक्सिस में कोई भी पॉइंट लो, यहाँ का पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, हर एक का x कोऑर्डिनेट कितना होगा 0। समझ आ रहा है? क्योंकि y एक्सिस पर रहेगा तो ना वो x की तरफ इधर जाएगा ना वो इधर जाएगा, तो ना उधर जाता है इधर जाता है, तो x कितना रहेगा 0। तो सेम चीज, एनी पॉइंट on y axis has its x coordinate 0। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? ओके, फिर से एक चीज़ बताइए, अगर मैं यहाँ पर पॉइंट ले लूँ, ये इस पॉइंट का नाम है O, इसका मुझे एड्रेस बताइए। ओरिजिन में एक पॉइंट ले लिया,
उस पॉइंट का नाम रखा O, इसका एड्रेस बताइए, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, क्यों 0 0? x की तरफ कितना हटा है ये 0, कुछ भी नहीं। y की तरफ कितना हटा है, तो ना ये y की तरफ आता जाता है ना x की तरफ आता जाता है, इसलिए इसका x और y दोनों। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है 0, 0। ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन इज 0, 0। करेक्ट हो गया। हो गया ठीक। एक चीज और बताइए, ये मिटा दूं? देखो इधर ध्यान से, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। ठीक है, यहां से हमने एक लाइन खींचा, ध्यान से समझिएगा। दिस इज द लाइन विच इज पैरेलल टू विच एक्सिस? ये वाली लाइन किस एक्सिस के पैरेलल है? y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, सपोज ये 2 से पास हो रही है, कहाँ से? 2 से आगे होगा 3 4 ऐसे 5 6 7 8 9 10। ठीक है, समझे? हाँ, और इस तरह की लाइनें भी बहुत सारी रहती हैं हमारे ग्राफ में, ऐसी रहती है ना। दिस इज 1, सपोज दिस इज 2, दिस इज 3, मान लेना, कंसीडर करना। ठीक, इमेजिन हुआ? हाँ, मुझे इन पॉइंट्स के बारे में बताइए। व्हाट इज द एड्रेस ऑफ दिस पॉइंट? अच्छे से बताते जाना। 2, 3। What is the address of this point? 2, 2. What is the address of this point? What is the address of this point? What is the address of this point? 2, -1. What is the address? What is the address of this point? 2, -3. What is the similarities of these points? What are the similarities in these points? क्या सिमिलैरिटी है, पहचानो। एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, ये सिमिलैरिटीज है। श्योर? बस एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, वेरी गुड, ये सिमिलैरिटी है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? सेम। 2 2 2 2 2 2 2 हर एक में। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? सोचिए, सबका एक्स कोऑर्डिनेट एक जैसा है, ऐसा क्यों? इसलिए कि भैया ये एक लाइन है और एक लाइन बहुत सारे पॉइंट से बनता है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो वाई एक्सिस से बराबर डिस्टेंस पर होगा इसका हर पॉइंट, क्योंकि ये पैरेलल है वाई एक्सिस के। तो इसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे वो वाई एक्सिस से सेम डिस्टेंस पर होंगे। तो ये पहला पॉइंट अगर 2 के डिस्टेंस पर है तो दूसरा भी 2 के डिस्टेंस पर, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, हर पॉइंट कितने डिस्टेंस पर होगा? 2 के डिस्टेंस पर होगा। आया समझ में? समझ में आया ये कि नहीं आया? हर पॉइंट कितने डिस्टेंस पर होगा? 2 के डिस्टेंस पर होगा। क्लियर है कि नहीं है? तो कोई भी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल होती है, y एक्सिस के पैरेलल, उसका एब्सिसा कैसा हो जाता है? सेम। वो डिपेंड करता है कि वो लाइन कहाँ से जा रही है। जैसे ये लाइन अगर मैं यहाँ से पास कराता, मान लो यहाँ से -1 से ए ऐसे, तो बताइए इसका आप कौन सा पॉइंट, कौन सा कोऑर्डिनेट सेम हो जाता? इसका एब्सिसा कितना हो जाता? -1 -1 -1। खाली पॉइंट्स का क्या चेंज होता? हाइट। तो y सबका अलग अलग होता है, लेकिन y एक्सिस से इस लाइन के जितने भी पॉइंट है सब कैसे डिस्टेंस पर होते? सेम। इसलिए हर एक का एक्स कोऑर्डिनेट कैसा होता? सेम। कितना होता? -1 -1 -1। इसका हाइट अलग होता, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। तो y चेंज होता, नीचे भी y चेंज होता, लेकिन क्या नहीं चेंज होता? ये वाला गैप, ये वाला गैप, ये वाला गैप, ये वाला गैप, y एक्सिस से ये गैप कैसा है? डिस्टेंस सेम है। इसको x ना बोलते हैं, तो x कोऑर्डिनेट इसका सेम होता। आ रहा समझ? इसी तरह से अगर मैं ऐसी एक लाइन ले लूँ, ये दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। अगर मैं बोल देता हूँ कि ये वाली लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, तो बताइए इस लाइन में जितने भी पॉइंट्स होंगे हर एक का क्या सेम रहेगा?
ऊंचाई, ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनकी ऊंचाई कैसी रहेगी? सेम। और ऊंचाई किससे नपाते हैं? एक्स से कि वाई से? वाई से। इसलिए इनके जितने भी पॉइंट्स हैं हर एक का वाई कोऑर्डिनेट कैसा रहेगा? सेम रहेगा। जैसे दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज -1, -2, -3, -4। हाँ जी बताइए, इसका एड्रेस बोलिए। -4, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, सपोज 3, बोलिए। ठीक है, -4, नहीं समझे? -4 इधर, ये हाइट ए एक्स की तरफ कितना हटा है ये? -4। ऊंचाई कितनी है? 3। इस पॉइंट का एड्रेस बोलिए, एक्स की तरफ कितना हटा है और ऊंचाई कितनी है? 3। इस पॉइंट का एड्रेस बोलिए, -3, 2। अभी भी आपके समझ नहीं आया? मतलब एक्स की तरफ कितना हटा है? -2 और ऊंचाई कितनी है? 3। इसका एड्रेस बोलिए। इसका 0,